किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये जो रोबोट इसको बनाएंगे, रोबोट, ठीक। ये हमारा ब्रेन जब तक ये रोबोट की तरह काम नहीं करेगा तो जो क्वेश्चंस आपके पास है उसके सॉल्यूशन को भी आप जानते हैं लेकिन बना नहीं पाओगे। इसलिए नहीं बना पाओगे क्योंकि ये जो रोबोट है इसका बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है। इसको चार्ज रखो, जब चार्ज रखोगे खन खन आवाज करेगा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस, जो कि पॉलिटेक्निक, चाहे वो बिहार का हो या यूपी का हो, दिल्ली कहीं का भी हो, ये काफ़ी चुना हुआ क्वेश्चन है। आप इसको देखिए। ये मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस ही है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके बेसिस पर ये सिलेक्शन किया है मैंने। और ये 5 क्वेश्चन को आप देखिए और इसको देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी करें, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। अब sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 4 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 8 डिग्री प्लस डैश डैश, इसी पैटर्न पर ये चलता जाएगा। और लास्ट में sin स्क्वायर 90 डिग्री, इसका क्या वैल्यू हो सकता है? सबसे पहले इसमें ये फाइंड करो कि इसमें टर्म्स कितना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से 90 तक। तो इसका ऑप्शन भी है, ये 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक होगा। 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं लेना है, तो 0 to 10 तक में, जो कि 10 नहीं लेंगे, उसमें 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स आ गया। फिर उसी तरह से अगर हम लोग 10 to 20 लेते हैं तो 10, 12, 14, 16, 18, 20 नहीं लेंगे, यानी 5 टर्म्स है। 5 टर्म्स। अब इसी प्रोसेस से ये चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? ये हमारा हो गया 2 to 10, जिसमें कि 10 इंक्लूड नहीं है, इसमें 10 शामिल नहीं है, 10 को छोड़ के ले रहे हैं, 10 शामिल नहीं है, तो ये आता है 4 टर्म। फिर 10 दूसरे में 10 to 20 अगर लेते हैं तो इसमें 5 टर्म्स है। उसी तरह से 20 to 30 लेंगे तो 5 टर्म्स ही आएगा। 20 to 30 अगर लेंगे तो ये 5 टर्म्स ही आएगा। फिर इसी तरह से 30 to 40 लेंगे तो 5 टर्म्स ही आएगा। फिर 40 to 50 लेंगे तो इसमें भी 5 टर्म्स रहेगा। फिर 50 to 60 लेने पर इसमें भी 5 टर्म्स आएगा, इस सब में 5 टर्म्स रहेगा। 60, फिर 70 तक लेंगे 5 टर्म्स, 80 तक लेंगे 5 टर्म्स और 90 तक लेंगे 5 टर्म्स। लेकिन लास्ट वाला जो है ये 80 to 90 है, 80 to 90, इसमें लास्ट टर्म को नहीं लेते हैं। तो कितना टोटल टर्म्स हो गया? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 40 और प्लस 44 टर्म्स, 44 टर्म्स है। अब ये 44 टर्म्स जो है, ये 44 टर्म्स को हम पेयर बनाएंगे तो 22 आ जाएगा। 44 टर्म्स में अगर हम इस तरह से किसी 2 को एक साथ रखेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 22, ठीक। और ये लास्ट वाला sin 90 डिग्री जो है ये मिलके हो जाएगा 22 + 1, 23। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं कि ये sin 90 के पहले वाला जो टर्म होगा वो आ जाएगा sin स्क्वायर 88 डिग्री, sin स्क्वायर 88 डिग्री और sin स्क्वायर 2 डिग्री को एक साथ रखेंगे तो sin स्क्वायर 2 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 88 डिग्री, इसको हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर 88 को हम cos 90 - 88 लिख सकते हैं।
अब ये वैल्यू हमारा आ गया 1। इसी तरह से ये 22 टर्म्स था, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू आ गया 1 + 1 + 1, ये 22 टर्म्स तक जाएगा। और प्लस ये sin 90 का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये आ गया 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 23 इसका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी 23 होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा पेशेंसली अपने ब्रेन को अप्लाई करो, देखो कि कहाँ से इसका रिजल्ट निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा। एक पोल है जिसका हाइट दिया हुआ है, मान लो ये पोल है और इसका हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, और ग्राउंड पर जमीन पर इसका शैडो बनेगा, तो वो शैडो का भी लेंथ दिया हुआ है 2√3 मीटर। तो उस वक्त सन का एलिवेशन क्या था, ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एक डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लेते हैं पोल है और ये इसका शैडो होगा, जमीन पर ये शैडो बनाएगा, ये शैडो हुआ और ये पोल है। पोल का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर लिख लेंगे, और फिर इसका शैडो है 2√3 मीटर। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको मान लेते हैं, यही फाइंड करना है। ये सन्स ऑल्टीट्यूड कहलाएगा या सन का एलिवेशन कहलाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये फाइंड करना है। रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस का, ये राइट एंगल होगा, और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशनशिप आता है वो होता है tan थीटा। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा = P परपेंडिकुलर यानी लंब बाय आधार 6/2√3, ये 3 से कैंसिल कर देंगे, और फिर 3 को लिखेंगे √3 × √3 बाय हो गया √3। ये इस प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा = √3, tan थीटा = √3। ये हमको याद रखना होगा कि tan में √3 कितने का वैल्यू आता है, तो वो 60 डिग्री है। तो हम लोग इसके जगह पे tan थीटा = लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री = √3। दोनों तरफ tan कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर थीटा = 60 डिग्री, यानी कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण होगा वो 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन इसमें से सी आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। tan 10 डिग्री, tan 15, tan 75 और tan 80 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे कि हमको बनाना पेयर है, ऐसा कौन सा 2 रेशियो का पेयर लें जिसका कि एंगल का सम 90 डिग्री हो, यही इसका की फैक्टर है। जैसे यहाँ पर ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, हम इसी दोनों का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ये 15 डिग्री है और ये 75 है, अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही पेयर बनाना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 डिग्री और ये 80 डिग्री को इसके साथ पेयर में रखेंगे। दूसरा पेयर हो जाएगा 15 डिग्री और इंटू 75 डिग्री। ये 2 पेयर हमारे पास बन गया। अब हम इसको लिखेंगे 10 डिग्री और इंटू 80 डिग्री को हम लोग cot 10 लिख सकते हैं। कैसे? तो ये 80 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री = 80 डिग्री। ये एक साथ हम इसको रखेंगे। अब फिर इसके साथ 15 डिग्री और इंटू इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 डिग्री
-15, 90 में हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 होगा, इसको एक साथ रखेंगे। अब हमारे ये वैल्यू आ जाता है 10 डिग्री और इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 10 डिग्री ये एक साथ, फिर उसके बाद 10 15 डिग्री और फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 15 डिग्री। 10 और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। जहाँ पर दोनों में से किसी एक को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का एंगल का सम 67 और 23 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि कोई रिलेशन इसमें होगा। हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर अगर इसका स्क्वायर हो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर की ही बराबर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं। कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 90 डिग्री में अगर हम लोग 67 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 23 ही आएगा। अब साइन 90 माइनस एनी एंगल, कोई भी एंगल, वो कॉस उस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये साइन बदल के कॉस इस एंगल का होगा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, दोनों सेम चीज कट के 0 आ जाएगा। इसका ऑप्शन आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार इस तरह का क्वेश्चन को बिहार पॉलिटेक्निक में आते हुए मैंने देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये कोई ट्री है जिसका कि हाइट नाम दे देते हैं ए बी। ए बी कोई ट्री है जो कि विंड की वजह से कहीं पर से ये टूट गया। मान लेते हैं ये सी पॉइंट से टूटा, और यहाँ जहाँ पर ये टूटा तो ये टूटा हुआ भाग, ये एसी टूटा हुआ भाग है, ये इस तरह से झुक गया और जमीन को यहाँ पर डी पॉइंट पर टच किया। तो जहां पर ये जमीन को टच किया वहां पर ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमको ये फाइंड करना है कि ग्राउंड से, जमीन से, ये जमीन है, यहां से कितने दूर पर ये वृक्ष टूटा था। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि ये BC हमको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। क्योंकि ये पूरा हाइट यानी कि वृक्ष की ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये वाला हो जाएगा 12 माइनस x मीटर। अब ये जो AC है, ये AC ही तो CB बना है। AC और CB यही तो टूट के जमीन पे गिरा है। इसका मतलब ये 12 माइनस x मीटर ये हो गया। अब क्लियर है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर यानी कि BC और हाइपोटेन्यूज यानी कि CD में रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि P और H दोनों के बीच में रिलेशन साइन थीटा का देता है। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू P दिया हुआ है x और बाय H है
12 माइनस एक्स साइन 60 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाय 12 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू 12 रूट 3 माइनस रूट 3x। ये रूट 3 को इस x के साइड में रखेंगे तो 2x प्लस रूट 3x इज इक्वल टू 12 रूट 3। इससे x कॉमन ले लेंगे, बच गया 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई रूट 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा x इंटू 2 प्लस रूट 3 1.732। ये याद भी रखिए, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1.732। Therefore x is equal to 12 मल्टीप्लाई 1.732। ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1.732 20.784 और 2 प्लस 1.732 ये 3.732 आएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आता है 5.56। डिवाइड देखिए, इसको आप चेक कर लीजिए, 5.56 ये x निकला। और हमको फाइंड भी करना है कि जमीन से कितने ऊंचाई पर ये वृक्ष टूटा, यानी BC फाइंड करना है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है 5.56। इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली तुम्हारी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।